संतान परमेश्वरी भगवान की जय। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव इकसठ श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे साहूण। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम, इस मिट्टी को रूप दिया है कुंभकार हो तुम। बागों के हम फूल हैं बागवान हो तुम, इस युग के भगवान हो महावीर हो तुम, महावीर हो तुम। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम, इस मिट्टी को रूप दिया है कुंभकार हो तुम। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। आज के दिन आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। हेमंत जी, मदनलाल जी मेहता, तन्वी जी मेहता, हर्षित मेहता, कांदिवली मुंबई निवासी। इन्होंने त्रिकाल चौबीसी की 21 कलश की एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करे। हेमंत जी, मदनलाल जी मेहता, तन्वी जी मेहता, हर्षित मेहता, कांदिवली मुंबई। चलिए जल्दी। राकेश जी जैन, आकांक्षा, आराध्या, अनिवेशा, गुलाबीबाई, सूसगांव पुणे निवासी। इन्होंने भी आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक भगवान जी की प्रतिमा की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। राहुल सेहुल, सूर्यकांत दोषी ब्रह्मचारी, विंदु दीदी, नितेश भैया ब्रह्मचारी, नितेश भैया बागीदोरा, इनके परिवार वाले। इन्होंने भी आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक भगवान जी ब्रह्मचारी की दीदी जी, अरिका पूर्णमती माता जी के संगस्थ दीदी, इन्होंने आज यहाँ सेउल सूर्यकांत दोषी दाहोद गुजरात निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की दान स्वीकृति दी है एक भगवान जी की प्रतिमा के लिए। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र करेंगे। उमेश जैन, मधु जैन, दीप्ति जैन, दिल्ली निवासी, इन्होंने 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। आनंद मोतीलाल जी जैन, नागपुर निवासी, इन्होंने भी आज के दिन 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। कन्हैयालाल जी, धनराज जी, प्रकाश चंद जी झाजरी, हैदराबाद निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। मांगीलाल जी, किशोर कुमार जी पहाड़े, किशोर हैदराबाद निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। मीरा जी जैन, वो आ रहे हैं आपको। मीरा जी जैन, जयपुर निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। मीरा जी जैन, विद्यानगर जयपुर निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर महामंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। यहाँ आज सुवर्ण अर्पणा जैन, सोनल कुमार जैन, सागर निवासी, जो कुंडलपुर में माता पिता बने थे, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बुरहानपुर से महिला मंडल आया है, अपने स्थान से ही, पुरानपुर महिला मंडल अपने स्थान से ही नमस्तु करेंगे।
उनके भी भावना, हाँ साधिका कुसुम जी उनके परिवार वाले हैं। जयपुर से भी यहाँ श्रावक आए हैं, अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे। कोतमा से भी लोग आए, मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए आशीर्वाद, आचार्य भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए। जहाँ वही उसी स्थान पर खड़े रहकर कोतमा वाले आचार्य भगवान जी के चरणों में नमस्तु प्रेषित करेंगे। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। हेलो, पूजन प्रारंभ करिए। आचार्य श्री के चरणों में मैं झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। बुरहानपुर वाले सभी बैठना है, बैठ के पूजन करना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवस्थिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम, अत्र मम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भवकालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। धन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तू मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ,
अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। निवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक मैं माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द कर यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे मासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु आचार्य श्री नमस्तु विद्यासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। मोक्ष द्वार कपाट पाट न भटा, प्रीणंतु माम साधवः। ये पंक्ति प्रतिदिन हम
2-3 बार उच्चरित करते हैं और इनमें जो वर्णित भाव है उनसे भाव विभोर हो जाते हैं। धन्य है वे जो बंद कपाट है उनके कपाट को खोल करके और उस निजी भवन में प्रवेश कर जाते हैं। वो कौन है जिन्होंने इस पवित्र कार्य के लिए बाधा डाली थी? ऐसे हिंसक भावों से ऊपर उठे हैं। हिंसा करने से आप परजीवों की हिंसा की ओर जाते हो। जैनाचार्यों ने कहा है, जिन वही है जो जीतता है। क्या जीतता है? सांसारिक व्यक्तियों को जीतता नहीं, किंतु वहाँ जीतता है केवल अपने ही परिणामों को। कर्म जयते इति जिनः स्वकीयानि इंद्रियाणि जयते इति जिनः रागद्वेषादि भावान् जयते इति जिनः। जिन कौन होता है? राग द्वेषादि परिणामों को जीतने का नाम जिन है। उस जिन की उपासना करने वाले जो कोई होते हैं वो सुनो जैन कहलाते हैं। आप लोग उपासना करते हो जिनकी, थोड़े अंश में तो स्वयं जीतने का भी प्रयास करो। दूसरे को जीतना नहीं, वो तो भय के कारण करता है, किंतु यह अभय बनने के लिए करता है। आप स्वयं भय से मुक्त हो जाएंगे और दूसरों के लिए भी अभय दान प्रदान करेंगे। यदि संसार में दाता है वह सभी जीवों को अपने तरफ से कहता है, निश्चिंत रहो, मेरे द्वारा मन वचन काया से किसी प्रकार से आप लोगों को बाधा होगी कभी नहीं है, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ऐसे जो प्राय करके त्रिलोक रचना के जो आप लोग बनाते हैं ना, उसमें ये हाथ रहता है, ये अभय का द्योतक है। और आप लोगों का हाथ कैसा रहता है? केवल दिशा में अंतर आया है कि सामने न मुड़ करके यूं हो गया। यह भय का और हिंसा का द्योतक है। हमारे उपास्य देव अहिंसक है और उसकी उपासना करने वाले होने के कारण आप भी कथनचित कुछ न कुछ तो हिंसा से दूर रहना चाहिए। इस युग के प्रथम तीर्थंकर वृषभ हुए हैं, उनके सुपुत्र प्रथम चक्रवर्ती के रूप में भरत जी हुए हैं और उनके भ्राता कामदेव के रूप में बाहुली बलि हुए हैं। इस युग के आदि में कैवल्य बहिने ही ऋषभनाथ भगवान को, चूंकि समूह चरण की रचना होने के बाद दिव्य ध्वनि के लिए आवश्यक था,
किंतु उनसे भी पहले इस युग के आदि में मोक्ष द्वार कपाट पाट न भटा प्रीणंत मामसा, वे कामदेव बाहुबली भगवान इस युग में सर्वप्रथम उद्घाटक हो गए। ये कितना बड़ा, यद्यपि यह होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होनहार इसी को बोलते हैं। कैसे कैसे कर्म बंधते हैं और कैसे कैसे उनको निर्जरा कर की जाती है, यह अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ पर कोई घूसखोरी करके चले गए, अरे तीर्थंकरों को कौन घूसखोरी देगा, कुछ भी नहीं। भरत चक्रवर्ती से भी पहले वो पहुंच गए। यह एक अपने आप में सोचनीय और चिंतनीय मनन करनी विषय है। राग द्वेष मोह मद मत्सर सबके ऊपर विजय प्राप्त करना। भीम से सब डरते थे, किंतु जब भीम बैठ गया पद्मासन में, तब कोई भी उनसे नहीं डरता, क्योंकि वे अपने शत्रु को समूल नष्ट करने में लगे हुए हैं। आंख बंद करके कैसे? भीतर शत्रु है, बाहर नहीं है। यह विश्वास करना भी मामूली नहीं है, क्योंकि हम आज तक आंखें बाहर की ओर तो खोले हैं, भीतर की ओर कपाट बंद है। अब वह कब खुलेगा, खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, इसमें देरी क्यों? तो आचार्य कहते देरी तो स्वयं की तरफ से ही है। किंतु ऐसे कर्मों का बंद हुआ कर लिया है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। उसी की आप प्रतीक्षा, जैसे और कोई अच्छी वस्तु को खरीदना कर चाहते हैं, पैसे की कमी है तो पूर्ण करते हैं, तो प्रतीक्षा पूर्ण हो जाती है और उसके लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं। विश्वनाथ भगवान ने भी सब बातें केवल ज्ञान के माध्यम से कह दी। उनकी अवगाहना के बारे में सोचते हैं तो अवगाहना वृषभनाथ से और वरद जी से भी 25 धनुष ऊंची थी। ऐसे बाहुबली भगवान चक्री को हराना अपने आप में बहुत कठिन विषय था। लौकिक विषय तो है, लेकिन यह पारलौकिक विषय भी इसलिए है, कर्म ऐसे किए थे जो उनके लिए भारी हो गया। बाद में पश्चाताप करते गए वो, हमने ये क्या कर दिया। सही जीतना तो अब भीतर बाहर राज दरबार में नहीं, अब तो जंगल में ही होगा। भरत जी को मौन से संकेत दे दिया, यदि हम हमसे मिलना चाहते हो वहाँ आ जाओ। और उनको जाना पड़ा और नमोस्तु करके कहता है, मैं इस प्रतीक्षा में हूँ
इतनी कठिन तपस्या करते हुए भी आपको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने तो उत्तर यही दिया, केवल ज्ञान तो बीच की वस्तु है। केवल ज्ञान तो बीच की वस्तु है, स्टेशन। हमारी गाड़ी उसको भी पार करके जाएंगे। दिल्ली जाना है तो आगरा पर रुकना भी पड़ता है, किंतु ऐसी गाड़ी है हमारी, बिना आग्रह का चली जाती सीधी। तो इसलिए कि कौन सी धारणा, भावना, आराधना हमारी है, यह उन्होंने प्राप्त किया और मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक दीक्षित होने के उपरांत एक बार भी भोजन, 1 वर्ष तक यह तपस्या उनकी अखंड बनी रही। और तब एक साथ केवल ज्ञान होने के बाद विहार भी किए और गंधकुटी के माध्यम से रह करके उपदेश भी दिए। फिर अंत में उन्हें इस युग के आदि में मोक्ष रूपी लक्ष्मी का लाभ हुआ। ऐसे यह पंथ, ऐसा यह मोक्ष मार्ग भीतर की ओर अधिक है, बाहर बहुत कम है, या तो यूं कह दो बाहर कुछ है ही नहीं। चलना पड़ता है, 4 हाथ देख करके चलो। बोलना पड़ता है, बहुत हित मित मिष्ट वचन बोलो। ये सारी प्रवृत्ति के बिना बाहुबली एक बार खड़े हो गए तो न भूषण, न भोजन और न बाहरी कोई याचना, न किसी से मिलना। क्या मिलना, अनंत काल से मिल गए। अब तो वह पूरा का पूरा खोल करके बहुत साहस मिलता है इस प्रकार की घटनाओं को सुनने से कि हमारे पास में इस प्रकार की क्षमता विद्यमान है। उसको आप लोगों को भी बार बार धारणा में लाना चाहिए और चिंतन करना चाहिए और प्रतीक्षा भी करना चाहिए। प्रतीक्षा के बिना कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका भी एक काल होता है। पकेगा तो आम, लेकिन आम तौर से एक आटा हम पका देंगे। क्या पका देंगे? खाया हुआ पेट में वह भी तुम पका नहीं सकते, जठराग्नि के माध्यम से पकेगा। आपका क्या हाथ है? आपको तो प्रतीक्षा ही करना ये हाथ में है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मोक्ष द्वार का पाठ पाठ नवटा प्रीणंतु माम साधवः। यह हमारे जीवन में भी घटित हो जाए प्रभु। अहिंसा, परम